बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेरिवेटिव्स की बात चल रही है। तो फॉर्मली तो हमने इस टॉपिक को नहीं किया, लेकिन हम आ, बीच में से इसको ले रहे हैं। चलें, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हमारे पास जो 6 रेशोज होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, सो वी हैव गॉट 6 रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक हमारे पास होता है साइन ऑफ एक्स, और दूसरा होता है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स, और एक होता है हमारे पास, चले वी शुड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू टेंजेंट x, या हमारे पास होता है y इक्वल टू sec x, या हमारे पास होता है y इक्वल टू cosec x, या हमारे पास होता है y इक्वल टू cot x। अब सपोज करें ये जो एंगल है, यहाँ पर ये x है। जब इसकी एंगल x होती है तो हमें इन सारों के डेरिवेटिव्स पता है कि क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिख भी ले, तो हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, और सेक का जो होता है वो सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉट का भी हमें पता है जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इस स्टडी को। सपोज कर लें कि अब ये आपके पास ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू साइन एक्स, अब हम इसको थोड़ा सा जनरल करने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि अब हमारे पास जो फंक्शन है ना वो y इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर एक और फंक्शन आ चुका है u ऑफ एक्स, यानी कि अब x नहीं है लेकिन अंदर कोई फंक्शन आ गया हुआ है। तो इस केस में हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, यू नो। तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, सबसे पहले इस रेशो का साइन का वो होता है कॉस। कॉस के अंदर वही u ऑफ एक्स रखेंगे आप, क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे हैं। फिर आप इस पूरे के साथ बाहर इस एंगल के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्रेफर करें कि इस ये जो एंगल वाला डेरिवेटिव है इसको ब्रैकेट के अंदर रखें। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल वेयर y इज इक्वल टू, अब ये हम एग्जांपल करने लगे हैं साइन ऑफ, लेट्स से यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। तो हमें ये फार्मूला क्या बता रहा है कि जब आप डेरिवेटिव करें इस तरह के फंक्शन का, तो सबसे पहले इस रेशो का डेरिवेटिव करेंगे जो कि होगा कॉस, और ये फंक्शन ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट देकर फिर आप अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ इसका डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका 2x प्लस 2, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करे रखें करके रखें, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2। या यानी आगे ले जाएं तो भले आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इफ नॉट देन इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। चले, अब आ जाते हैं इसकी तरफ कि अगर हमारे पास y इक्वल टू, अब cos x नहीं है लेकिन cos के अंदर कोई और फंक्शन आ जाता है u ऑफ x, यानी एंगल अब x नहीं है कोई और फंक्शन है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले इस रेशो का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस साइन, और अंदर ये एंगल वही रहेगी u ऑफ x, और फिर उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप डेरिवेटिव का, u का डेरिवेटिव जो कि एंगल की जगह पर फंक्शन पड़ा हुआ है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक y है फंक्शन जो कि है cos ऑफ, cos के अंदर फिर अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब आप इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो आप सबसे पहले बाय दिस फार्मूला इस cos का निकालेंगे डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस साइन
स्क्वायर रूट एक्स, और फिर इस पूरे के साथ इस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये माइनस साइन, अंदर यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स। अब इस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव आप पावर रूल के थ्रू कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 1/2। तो अब एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। और अब इस पूरे का ये जो डेरिवेटिव बन जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये -1/2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के भी कर सकते हैं, यू कैन सी देम। लेट्स लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय द वन। नाउ कंसीडर हमारे पास जो फंक्शन है, अब वो सपोज करें y इक्वल टू टेंजेंट है। अब टेन के अंदर जो है ना कोई और फंक्शन है u ऑफ x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशो का डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि होता है सेक स्क्वायर u ऑफ x, और फिर इस u ऑफ x का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसीडर दिस एग्जांपल where y is equal to 10 of minus x पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर, सपोज करें ऐसे। तो अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशो का डेरिवेटिव जो कि होता है सेक स्क्वायर, ये एंगल ऐसे ही रहेगी यहाँ पर, और फिर इस पूरे के साथ अंदर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो डेरिवेटिव बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा -3x पावर -4 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो सेक स्क्वायर -x पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ये बन जाएगा 3x पावर -4 प्लस 2x। या इस पोलिनोमियल को पहले रख दें जो कि बन जाएगा 2x प्लस 3/x पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ -x³ प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट्स लाइक दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास कॉट है, नहीं, अब सपोज आपके पास जो है वो कोसेक है, y इक्वल टू कोसेक एफ ऑफ एक्स है, या u ऑफ एक्स, जो भी अंदर फंक्शन है, चलें u लिख लेते हैं एज वी आर डूइंग इट ऑलरेडी। सही है। So let's write it u of x as it is. तो अब इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस कोसेक u ऑफ एक्स इंटू कॉट u ऑफ एक्स, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है इस एंगल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। Suppose we have this example now where y is equal to cosec of, cosec के अंदर चलें साइन एक्स रख देते हैं। अब ये एंगल के अंदर ये जो है ना, ये इस रेशो के अंदर ये जो एंगल आ रही है ये फंक्शन है। तो अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले इस रेशो का क्या निकालेंगे, वो होता है कोसेक का, होता है ऊपर लिखा हुआ है माइनस कोसेक और काट। तो ये माइनस कोसेक
ये एंगल अपनी जगह वही रहेगी, माइनस कोसेक ऑफ साइन एक्स, और उसके साथ कॉट के अंदर यू ऑफ एक्स यानी कॉट ऑफ साइन एक्स, और फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस एंगल का यानी यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है कॉस एक्स। अब चाहे तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिमिलरली अगर हमारे पास अब साइन एक्स है और सेक एक्स वाई इक्वल टू सेक ऑफ यू ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव भी जब आप फाइंड करेंगे तो पहले सेक का डेरिवेटिव जो कि होता है सेक ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ यू ऑफ एक्स, फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, राइट। कंसिडर द एग्जांपल where y is equal to sec of 3 upon x पावर 2। अब देखें, ये जो अंदर फंक्शन है ना, ये x ने ये जो एंगल है ना, ये x नहीं है बल्कि कोई एक फंक्शन है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले सेक का, जो कि होगा सेक ऑफ 3/x² इंटू टेन, सेक इंटू टेन यानी सेक ऑफ 3/x² और टेन ऑफ 3/x², फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे जो कि बनेगा d/dx ऑफ 3 टाइम्स x⁻−2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। सो ये बन जाएगा sec of 3/x² into tangent of 3/x² and then multiply the the derivative of this, which is -2x⁻−3। तो अब और सिंप्लीफाई करें तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, इसको पहले लिख सकते हैं और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेक ऑफ 3/x² और टेन ऑफ 3/x², सो ऑन। फर्दर सिंप्लीफाई करके ये 6 के नीचे भी x³ रख सकते हैं। So finally, if we have the function which is given by y equal to cot of u of x, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले आप कॉट का डेरिवेटिव करेंगे जो कि होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यू ऑफ एक्स, फिर आप यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। Now consider this example where y is equal to cot of uh, pi x square plus e x cube minus 1/x। अब ये जो कॉट के अंदर वाला ये एंगल है ना, ये एक फंक्शन है itself। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल फॉलो दिस रूल। सो इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx, वो बनेगा पहले कॉट का डेरिवेटिव जो कि है माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन यू ऑफ एक्स वही अपना रहेगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब -1/x। फिर इस पूरे के साथ इस एंगल यानी यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब -1/x। ये यू ऑफ एक्स हर दफे चेंज हो सकता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मैं ले रहा हूँ जैसे। तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द एक्स क्यूब -1/x, और फिर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बाकी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेंगे जो कि होगा 2x, और इसी तरीके से ई कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव जो कि बन जाएगा 3x² माइनस इस 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इसको x⁻−1 लिख सकते हैं, फिर आप -x⁻−2 या -1/x² डेरिवेटिव आप इसका निकाल सकते हैं। से आई एम वेरी रफ, आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली ये y होगा कोई भी और इसका डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बच जाएगा -1/x², और ये ब्रैकेट के अंदर
कर लिए ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द एक्स पावर 3 minus 1 over x times 2 pi x plus 3 ex square plus 1 upon x square. So that's how you will do. Thank you. In the next videos, we will even more generalize these ideas.